उस लड़की को पता था कि चालाक लड़की अपनी मन की आवाज का इस्तेमाल करके उस पर क्लास फंड चुराने का झूठा इल्जाम लगा रही है, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उससे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। जब पूरी क्लास ने उससे पूछा कि क्या उसने क्लास फंड चुराया है, तो उसने सीधे हाँ कह दिया। फिर उसने सभी सहपाठियों से कहा कि वे उसके घर चलें और वहीं से क्लास फंड ले लें। ये देखकर चालाक लड़की ने मन ही मन सोचा कि इस बार पूरी क्लास उससे नफरत करेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही देर में सब कुछ बदलने वाला है। सहपाठी न केवल उस लड़की को दोष नहीं देंगे, बल्कि एक एक करके खुद उसकी आर्थिक मदद भी करेंगे। दरअसल कुछ समय पहले स्कूल ने छात्रों की नकल की वजह से दोबारा परीक्षा आयोजित की थी। चालाक लड़की चाहती थी कि वह लड़की फेल हो जाए और उस पर नकल का आरोप साबित हो जाए, इसीलिए उसने क्लास फंड चुराकर उस पर इल्जाम लगाया ताकि उसका परीक्षा का मूड खराब हो जाए। जब मॉनिटर को क्लास फंड गायब मिला तो उसने तुरंत पूछा कि पैसे किसने लिए हैं, लेकिन किसी भी छात्र को कुछ पता नहीं था। तभी चालाक लड़की ने अपनी मन की आवाज के जरिए सबको बताया कि उसने पहले उस लड़की को मॉनिटर का बैग चुपके से टटोलते हुए देखा था, लेकिन क्योंकि वह लड़की बहुत गरीब परिवार से थी, इसलिए अगर उसने पैसे लिए भी हैं तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वह खुद पहले पैसे भर देगी। उसे बस यही उम्मीद है कि अगली बार वह लड़की जलन में आकर शिक्षकों के सामने उसकी बदनामी नहीं करेगी। यह सुनकर सभी सहपाठियों को लगा कि चालाक लड़की बहुत दयालु है। इसके बाद सभी को शक होने लगा कि क्लास फंड उसी लड़की ने चुराया है। आखिर बाकी सभी छात्र अमीर परिवारों से थे, उन्हें 2000 से ज्यादा युवान के क्लास फंड की कोई परवाह नहीं थी। इसके उलट उस लड़की का परिवार बेहद गरीब था। वह सिर्फ इसलिए पढ़ पाती थी क्योंकि उसकी दादी कूड़ा बीन कर घर चलाती थी, इसलिए सभी को लगा कि उसके पास चोरी करने की वजह है। यह देखकर मॉनिटर तुरंत उस लड़की के पास गया और उसे समझाने लगा, अगर उसने क्लास फंड लिया है तो उसे वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर लड़की ने शांत स्वर में मॉनिटर से सवाल किया, अगर क्लास फंड गायब हुआ है तो उन्हें क्लास टीचर से जांच करवानी चाहिए, फिर वे उसी से पैसे वापस देने के लिए क्यों कह रहे हैं। यह सुनकर सभी सहपाठी चुप हो गए, लेकिन चालाक लड़की ने फिर अपनी मन की आवाज से सबको उकसाया। उसने कहा कि लड़की सिर्फ इसलिए क्लास टीचर को बुलाना चाहती है क्योंकि क्लास टीचर उसका पक्ष लेते हैं। अगर सच में पैसे निकलवाने हैं तो निष्पक्ष केमिस्ट्री टीचर को बुलाना चाहिए। यह सुनते ही कुछ छात्र तुरंत केमिस्ट्री टीचर को बुलाने चले गए, लेकिन लड़की अच्छी तरह जानती थी कि यह केमिस्ट्री टीचर चालाक लड़की के परिवार से फायदा ले चुका था, इसलिए वह हमेशा उसी का पक्ष लेता था। फिर भी लड़की ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि वह जानबूझकर इस मामले को और बड़ा बनाना चाहती थी, क्योंकि आखिर में पछताना सिर्फ चालाक लड़की को ही पड़ने वाला था। कुछ ही देर में केमिस्ट्री टीचर आ गए। चालाक लड़की के भड़काने पर उन्होंने सबके सामने लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए, फिर उसे जबरदस्ती क्लास फंड लौटाने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। वह चुपचाप अपनी पढ़ाई करती रही। यह देखकर केमिस्ट्री टीचर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि अब लड़की केमिस्ट्री की क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगी, उसकी जगह चालाक लड़की को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने लड़की को आखिरी बेंच पर बैठने का आदेश दे दिया, लेकिन लड़की तो यह सुनकर खुश हो गई, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने की वजह से उसकी पढ़ाई का समय बर्बाद होता था। सामने बैठने की वजह से उसके कपड़े भी अक्सर चौक की धूल से गंदे हो जाते थे, इसलिए उसने तुरंत अपनी मेज और कुर्सी उठाई और आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। यह देखकर चालाक लड़की गुस्से से भर गई। उसने फिर अपनी मन की आवाज से सबको बताया कि लड़की जानबूझकर केमिस्ट्री टीचर को उकसा रही है, क्योंकि बाकी सभी शिक्षक उसे पसंद करते हैं। यह सुनकर केमिस्ट्री टीचर और भी भड़ गए। उन्होंने लड़की को तुरंत क्लास फंड चोरी करने की बात कबूल करने का आदेश दिया, लेकिन लड़की ने शांत स्वर में पूछा कि क्या उन्हें पढ़ाई करनी है या नहीं। अगर उन्हें सच में उससे चोरी कबूल करवानी है तो वे सीधे सबूत पेश करें, पूरी क्लास का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनकर केमिस्ट्री टीचर पूरी तरह बौखला गए। उन्होंने तुरंत लड़की को क्लास से बाहर निकाल दिया, लेकिन लड़की ने कोई बहस नहीं की। वह अपनी किताब लेकर बाहर चली गई और वहीं बैठकर पढ़ाई करने लगी। उसे अपने पिछले जन्म का अनुभव था। वह जानती थी कि अकेले पढ़कर भी अच्छे अंक ला सकती है। कुछ ही समय बाद दोबारा परीक्षा का परिणाम आ गया। लड़की के लगभग पूरे अंक देकर सभी हैरान रह गए। वहीं चालाक लड़की हर विषय में फेल हो गई। तभी सहपाठियों को शक होने लगा कि पिछली परीक्षाओं में नकल वही कर दी थी, लेकिन चालाक लड़की ने तुरंत जवाब दिया। उसने कहा कि वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है, बचपन से उसके पास सबसे अच्छे निजी शिक्षक रहे हैं, वह भला नकल क्यों करेगी। इस बार वह बस खराब प्रदर्शन कर गई। इसके उलट उसने कहा कि वह गरीब लड़की जिसकी दादी कूड़ा बीनती है इतने अच्छे अंक कभी नहीं ला सकी। लेकिन उसके घमंडी और पक्षपाती शब्द सुनकर सभी सहपाठी उससे और भी नफरत करने लगे। अब सभी छात्र चालाक लड़की की आलोचना करने लगे। वे जानबूझकर उस लड़की के पास जाकर उससे पढ़ाई के तरीके पूछने लगे। ये देखकर चालाक लड़की नफरत से भर गई। उसने फिर क्लास फंड की बात छेड़ दी। उसने कहा कि चाहे लड़की के अंक अच्छे हों, लेकिन क्लास फंड चुराकर उसने पूरी क्लास की इज्जत खराब कर दी है, इसलिए उसे पूरे स्कूल के सामने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस बार सभी सहपाठी उस लड़की के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने उससे कहा कि अगर उसने सच में पैसे लिए हैं तो बस वापस कर दें, फिर सभी उसे माफ कर देंगे। कुछ छात्रों ने तो यह भी कहा कि वे खुद उसकी आर्थिक मदद करेंगे। जब लड़की को लगा कि सही समय आ गया है तो उसने कहा कि अगर सभी को यकीन है कि उसी ने क्लास फंड चुराया है तो वे सभी उसके घर चलें और वहीं से पैसे ले लें। यह सुनकर चालाक लड़की ने मन ही मन सोचा कि उसकी साजिश पूरी तरह सफल हो गई है। लेकिन जब स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सहपाठी उस लड़की के घर पहुंचे तो वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।